हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो अब मेरा आज क्वेश्चन है कि रीयूनियन का मतलब क्या है। व्हाट मीन रीयूनियन। तो देखते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे गॉडेस सत्या प्लेडियन। क्योंकि प्लेडियन हम जो ट्विन फ्लेम हैं, हम प्लेडियन का अंश हैं। तो जब हम टैरो का रीडिंग करते हैं तो उनको बहुत पसंद आती है। जो अकल्ट साइंस होती है ना, वो उनको बहुत पसंद है। तो इसीलिए उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि रीयूनियन का मतलब क्या है। कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन का मतलब कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि आपको अच्छे से पता चल सके। तो जहाँ पर है रीयूनियन का मतलब, पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने दे दिया। पीछे जल है, शांत मन से आपने अपने आप को बैलेंस करना है, डीप थिंकिंग करके। 2 नंबर है, 2 नंबर मून का होता है, चंद्रमा को होता है। वो हमारे मन के कारक होते हैं। हमने मन को शांत करके अपने आप को बैलेंस करना है। अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारा रीयूनियन ऑटोमेटिकली यूनिवर्स करवा देते हैं। पहली एनर्जी बहुत प्यारी आई है। तो आगे है द एम्परर। अगर आप ईगो में हो, चाहे आपके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, तो आप कभी भी रीयूनियन में नहीं जा सकते। ये इंसान है, इसके लोहे के जूते डाले हुए हैं, देखने से ये ईगो से भरा हुआ है। तो इसके पास देखो सारा कुछ है, रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, अच्छा क्राउन है, अच्छा सिंहासन है, ये ज्ञान भी है इसके पास। लेकिन इसकी ईगो के कारण, इसके अहंकार के कारण ये पीछे है। और मैं आपको डीप मतलब समझाना चाहती हूँ। हमारे ऊपर, सर से ऊपर से ना हमारी एक पाइप होती है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा हमें हर वक्त मिलती है। तो क्योंकि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जब इंसान की डेथ होती है तो वो पाइप आना, ऊपर से एनर्जी आना बंद हो जाती है, तभी मौत होती है इंसान की। तो जहाँ पर ये पर्सन है, अगर हम ईगो में बैठते हैं, कोई भी हैं, चाहे डीएम है, डीफ है, सभी के लिए है ये क्वेश्चन। तो ये हमारी पाइप का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है, हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर हम ईगो को ख़त्म करके बिल्कुल नॉर्मल रहें, बैलेंस में रहें, समभाव में रहें और अपना मेडिटेशन करें, चक्रा बैलेंस करें, अच्छे अच्छे ज्ञान की बुक्स पढ़ें, ऑडियो वीडियो, अपने वेदों को खंगोलें, तो ये पाइप आपकी ना ब्रह्मांडी ऊर्जा की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसकी पाइप आस्ते 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 उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। जब उसकी चौड़ाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो, 3D में भी बैलेंस में रहते हो, तो आपके सभी काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस ईगो को मेल्ट करके ही आप रीयूनियन को पा सकते हो। क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी में क्या होती है, ईगो होती है। वो इंसान अकड़ में रहता है कि सामने वाला ही सब कुछ करे, ऐसे नहीं। बैलेंस का मतलब है कि दोनों को बहुत ध्यान से बैलेंस करके चलना है, एक दूसरे की भावनाओं का कदर करनी है। ये नहीं रिश्ते में सोचना कि ये पहले करे, तुम पहले करो, ये नहीं चलता, तो वो ईगो होती है। तो आगे है पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको गाइडेंस है कि आप रीयूनियन तक कैसे पहुँच सकते हो। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हो किसी भी चीज़ की, 3D लाइफ की, लव लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ की, आपने आगे चलना है, लेकिन आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे। हमारी जर्नी ही ऐसी है, हमने इस जन्म के और पिछले जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट हैं उनको खाली करना होता है। ये तरीके होते हैं, आपको कोई ना कोई गुरु टीचर दे दिए जाते हैं। ये दृश्य शक्तियों का काम होता है। अगर आपकी श्रद्धा सही है तो आपको बहुत अच्छे प्यारे गुरु टीचर मिलते हैं। तो आपने जो पास्ट को लेट गो करना है, जितनी देर आप पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे उतनी देर आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि बार बार आप जो पीछे हुआ है, आपके साथ हुआ है, आपने किसी के साथ किया है, वो आपको चीज़ें आगे बढ़ने नहीं देती। आप उनको याद कर रहे हो, उनको भूलना है, तभी आप रीयूनियन तक पहुंच सकते हो। तो आगे है पेज ऑफ वांड्स। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपने उस पर 100% एनर्जी लगानी है। जहाँ पर एक पर्सन है, किसी के बारे में 24/7 उसी के बारे में सोच रहा है, जहाँ हमारी पर्सन की बात नहीं हो रही, हमारी रीजनों की बात हो रही है। इसीलिए यूनिवर्स आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जो भी काम करते हो पूरी एनर्जी 100% उसमें डाल दो, तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका रीजनिंग है। बहुत प्यारी गाइडेंस मिल रही है आपको। आगे है द मून। जहाँ पर एक इंसान है या एक केकड़ा है, वो जल से बाहर आ गया है,
उसने जल के एक्सपीरियंस कर लिए हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको भी बताना चाहती है कि इस जर्नी में सबसे पहले आपको इस समुंदर से बाहर निकलना है, भवजल से बाहर निकलना है। आपको इसके एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उसके बाद जब एक्सपीरियंस आप कर लेते हो, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लेते हो, आप सीख जाते हो बैलेंस में रहना, तो आगे एक पगडंडी है। ये पगडंडी आपकी रीयूनियन की तरफ है। आगे 2 स्तंभ बने हुए हैं। ये स्तंभ परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि इस इंसान को चाहे रोकने वाले रास्ते में जितने मर्जी मिले, ये इंसान नहीं रुकेगा। जब आपकी भावना सही है, आप पॉजिटिव हो, तो इस पगडंडी पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप रीयूनियन क्या, परमपिता परमात्मा को भी पा सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। तो अगर आपने अपना रीयूनियन पाना है तो आपको पीस में जाना पड़ेगा, शांति में जाना पड़ेगा। इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक पर्सन है, वो पीस चाहता है, दुनियादारी से ऊब चुका है, लेकिन हमें जो जर्नी मिली है, परमपिता परमात्मा ने दी है, इस लोक में रह के हमने परलोक से जुड़ना है, अपने आप को बैलेंस करना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर जाना है। तो इंसान पहाड़ों की तरफ क्यों भागता है कि जहाँ पर हमारे शिव बैठे हैं, ज्ञानगंज है, संभाला है, सभी मास्टर सोल जहाँ पर आज भी बैठी भक्ति में लीन है। तो अभी तो कुंभ में आपने देखा है कि पहाड़ों से आकर कितने नागा साधु कुंभ स्नान करने के लिए आए हैं। वो गुफाओं में भक्ति करते हैं, उनका इफेक्ट भी हमारे ऊपर होता है। जो हमारी मास्टर सोल्स है, गुरु नानक देव जी हैं, बाबा फरीद जी हैं, कबीर जी हैं, हमारे शिव परिवार हैं, सभी वहाँ पर बैठे हैं। उन्हीं के कारण हम बहुत खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे ऊपर आती है। तो दूसरा इस कार्ड का मीन है 8 नंबर शनि का होता है। तो आपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, उसके बाद आप पीस में जाओगे, तो फिर आपका रीयूनियन होगा ही होगा, जब कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। तो आगे देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल। तो जो पहले कार्ड आया था ना पीस का, तो वैसा ही कार्ड है। तो आपने अपनी लाइफ में जो पीछे घटित हुआ है, इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, आपने उसको पकड़ कर नहीं रखना है, लेट गो करना है। अगर आपने किसी का बुरा किया है, उससे माफ़ी मांग लो। अगर किसी ने आपका बुरा किया है, उसको माफ़ कर दो। अगर वो कर दोगे तो चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखा जाएगा, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, हल्के हो जाओगे। आपका एक स्टेप रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो आगे है टेम्परेंस। तो आपको रीयूनियन में जाने के लिए इस पोजीशन को हासिल करना होगा। एक लेडी है, जल में खड़ी है, जल को जल में ही डाले, कितने पीस में है। जितनी देर आप इस स्थिति को हासिल नहीं करते, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, आप अंदर से बैलेंस हो, तो देखो चारों तरफ जो फ्लावर भी हैं, उनमें से येलो कलर है। आपके अंदर बहुत ज्ञान है। जहाँ पर एक निशान है परमपिता परमात्मा का, जो हमारे फादर हैं, सूर्य का, आप सूर्य की तरह चमक रहे हो। 3rd आई ओपन हो चुकी है, और आपके अंदर जो लाइट है, आप इनलाइटमेंट में चले गए हो। परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप जब इस पोजीशन को हासिल कर लोगे, तो आपका रीयूनियन कोई भी नहीं रोक सकता। खुद पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपका रीयूनियन कराएंगे। ये मतलब है रीयूनियन का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।